सभी शरीर को ढीला छोड़ दो, हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो, आँख को ढीला छोड़ दो। जैसे बैठे हो हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो, आईब्रो को ढीला छोड़ दो। पहले तो आपका अंदर का जो वात पित्त कफा है उसे बैलेंस करना है। उसके बिना चाहे कुछ भी ले लो नहीं होता। किसी का वात बढ़ा है, किसी का पित्ता, किसी का कफा, वो पहले भगवान शिव ने कहा साफ करो, बर्तनों को साफ करो, फिर इसमें जल डालेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दो, सभी आंख बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो। बैठे हैं, सो रहे हैं, खड़े हैं, खड़े हुए बैठ जाए और बाकी जैसे बैठे वैसे ही रहें। वैसे इसका नियम है सोना, और इतनी जगह नहीं आप सो पाओ, इसीलिए जैसी हैं वैसे हो जाओ। 5 मिनट में छोटा सा अवधान कराएंगे आपको, ज़्यादा नहीं है। और 5 मिनट में आपको इतनी शांति, इतने रोग हट गए, बेचैनी, चिंता, तनाव, कुछ समझ नहीं आता क्या करे, वो ड्रग लेके थके पड़े हैं। 5 मिनट में कितने भाई बहनों के रोग हटेंगे। जो खुशी नाम ही नहीं है वो कैसे आएगी। या शिव भगवान का, माँ काली का प्रज्ञा बोध इसे कहते हैं, वो आपको मैं करा रहा हूँ। जो भगवान शिव ने भैरव विज्ञान में 74 नंबर में लिखा है, ये वो मैं करा रहा हूँ। शरीर को ढीला छोड़ दो। श्रींग एंग एक बार बोल रहा है, श्रींग रिंग एंग एक बार बोल रहा है, और जीभ तालू पे लगा लो, आराम से बैठ जाओ। आँख बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो। जो सोया सो जाए, जगह सोने की सो जाओ, बैठे बैठ जाओ। कुछ मंत्र नहीं जपना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी, कुछ बस 5 मिनट बैठ रहे। जो एक मंत्र आपको माँ काली का दिया है, ये श्रींग रिंग एंग की शक्ति आपको दिखा रहा हूँ मैं, माँ काली की। ये भैरव भगवान की अद्भुत शक्ति है। श्रींग रिंग एंग काली। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इस मंत्र की शक्ति देखो 5 मिनट में एक बार क्या क्या करता है। कल्पना करें, सिर्फ कल्पना करनी है कि पृथ्वी समाप्त हो गई है, पृथ्वी है ही नहीं। गीता में भगवान ने 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक ने कहा है कि मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। देवी भागवत में भी लिखा है पृथ्वी अपरा प्रकृति है, निकृष्ट है। कल्पना करें पृथ्वी समाप्त हो गई है ही नहीं, कहीं पृथ्वी नहीं है, कहीं है। और जल, पृथ्वी अग्नि जल वायु जीव आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। इसको शुद्ध करके फिर आप परा में प्रवेश कर सकोगे। इसके वातपित्त कफ का अनुमोदन अनुलोम करना है, वो मैं करा रहा हूँ पहले आपको। पृथ्वी समाप्त हो गई है ही नहीं। अग्नि समाप्त हो गई है, बस कल्पना करिए एक बार, होने लगेगा इस मंत्र से। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल भी समाप्त हो गया। हमारे शरीर में 87-85% जल ही जल है, बाहर भी जल ही जल है, वो भी समाप्त हो गया, कहीं नहीं है जल। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त होगी, हवा भी समाप्त होगी, कहीं की हवा नहीं है, कहीं है। और आकाश भी समाप्त हो गया, काला ये जो चारों तरफ फैला है आकाश, ये भी समाप्त हो गया, मिट गया। और मन बुद्धि अहंकार, हमारा मन भी हट गया। मन भी हमारा अपरा प्रकृति है, इसलिए हम मन नहीं है, हमारा मन है। मन भी हमने रख दिया, हमारा नहीं हट गया। बुद्धि भी हट गई, विश्लेषण करती है, सोचती है, विचारती है, स्त्री है पुरुष है।
मन भी हट गया, बुद्धि भी हट गई और अहंकार भी हट गया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, जो भी हूँ मैं, वो मेरा होना जो है ये भी निकृष्ट है, अपरा प्रकृति है। भगवान शिव ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5 श्लोक में कहा है। ये अहंकार सबसे निकृष्ट है, रोग पैदा करने वाला, सारी बीमारी साइकोसोमेटिक है। बस कुछ नहीं करना, आपको लगेगा इसे सब साफ हो गया अपने आप ही, हमने कुछ नहीं किया। एक बार कल्पना की, भाव किया, इस मंत्र ने उसको तुरहित कर दिया, करना भी कुछ नहीं। देखो माँ काली का, भगवान भैरव का, भगवान शिव का, जैसे रात को सो जाते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, ऐसे माँ साफ करती है, इन्हें शुद्ध करती है। जैसे माँ बच्चों को नहलाती है, सुलाती है, अपने आप ही शांति तो ऐसी आने लगेगी आप सोच नहीं पाएंगे। जिसको बैठे बैठे टेंशन होती है उसको ऐसे शांति आने लगेगी, ऐसे ही चारों तरफ आप ही आप है। ऊपर जाओगे तो आप ही आप है, राइट तरफ आप ही आप है, चारों तरफ पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पाताल में भी आप ही आप है, दसों दिशाओं में आप ही आप है। आपको अपना स्व का अनुभव होगा, अनुभूति होगी। जब सब टूट जाएगा, सब अनुभूतियां मन बुद्धि विश्राम में चली जाती है रात को, तो हम अपने आप निंद्रा में चले जाते हैं। अपने आप ऐसी शांति, नशा, अद्भुत लोग, ऐसे ही कोई धर्म नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, कुछ नहीं। हमारा होना पर हमारी मौलिकता शुद्ध है। हम अनेक नहीं, एक हैं। गीता में भगवान ने कहा है ये आत्मा सबका एक है, दो नहीं है। ये नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का न चैनन कले देत्या पुरुष सुशिति मारुता। कटती नहीं आत्मा, जलती नहीं, ये सर्वव्यापिक है, अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, सर्वव्यापिक है। आत्मा सबका एक है, दो नहीं है। आत्म स्वरूप है, ये स्थिर है, चलती नहीं। आत्मा स्थिर है, चलती नहीं, शांत, इसका स्वभाव शांत है। ओंकार रूपम वरदम, ओंकार रूप है, ऐसे मजा आ रहा है सबको, ऐसे बेमतलब मजा, कुछ नहीं किया। अभी आप देखना एक मिनट में क्या क्या रोके कि मेरा ये हट गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, किया कुछ नहीं। और एक मंत्र ने क्या क्या, एक इंजेक्शन ने क्या क्या किया, एक इस मंत्र ने क्या क्या किया माँ काली का। अब धीरे धीरे आँख खोलो, बहुत धीरे धीरे, बैठ जाओ जैसे बैठे थे। अब जिसको शांति मिली हाथ खड़ा करे, सभी को मिली, सभी ने हाथ खड़े कर दी, किया कुछ नहीं। और कुछ भाई बहनें बताएंगे कि मेरे को ये मेरी चीज़ ठीक हो गया, मैं आई थी अब मेरा 5 मिनट में ये ठीक हो गया। आप सुन के हैरान हो जाओगे, क्या क्या बैरी कट गई, दुर्गा माता, काली माता क्या क्या लेगी आपके रोगों को। आओ बहने एक तरफ आ जाओ, भाई एक तरफ से आओ कि मेरा ये 5 मिनट में ये ठीक हो गया। आप आ जाओ, लेकिन कुछ थोड़े से 4-5-10 भाई बहनों को लेंगे, किसी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आ जाओ, ऐसी लाइन लगा लो, एक तरफ बहने एक तरफ भाई, इससे आपको महा अनुपान मिलता है।